पहले तो ये लगता था कि यहाँ बंदर ही बंदर हैं। ओ भाई आराम से, न क्रिकेट न ऊंच नीच का पापड़ा, आधा समय वैसे ही चला गया। अच्छा ज्यादा सेफ नहीं है आगे चलना। संडे के दिन आएगी या राइडिंग करेगी? जाओ एक चक्कर लगा के आओ, यहीं मिलूंगा मैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। शाम के बज के अच्छे हैं। बेचारे मासूम चेहरे, उदास चेहरे, इनकी उदासी का एक मुख्य कारण है, और वो है इनके हाथ में से फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर ये ले लिया। नुकर भाई अब जा जाओ बाहर, मौसम ठीक हो रहा और संध्याकालीन समय हो गया, बाहर खेल लो। एक छोटा सा स्टूडेंट, और ये लग रहा है मुझे अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि ये जो बैग है ना कल से खोल नहीं रहा है। जितना समय घर पे रहता है, दिखाइयो, सुंदर है, बढ़िया है। हैं ये पिट्ठू बैग ये टंगे हुए हैं। अब ये पता नहीं इसमें सामान क्या है। क्या है बेटा इसमें? ओहो उतार। जैसे ट्रैकिंग करे है ना, तो इसकी घर में ट्रैकिंग चल रही कल तक। वो तो है, लेकिन देखो बोल के कुछ नहीं बताया। इसकी जिप वगैरह खोल के दिखाओगी। यूनिकॉर्न भी है इसमें ही। अच्छा एक तो इसमें गुड्डा है और एक है इसमें नोटबुक। चलो ठीक है, क्या पता किस काम की, ये डिटेल में नहीं पूछते हैं। आज का खेल खेल लिया या? अच्छा आज का खेल खेल लिया इसने हैं। कौन था आज तेरा पार्टनर क्रिकेट में? तो कोई नहीं। अकेला कैसे खेल लेगा, उसमें कम से कम दो। जी बाद में मैं एक चक्कर लगा गया था और उसी और नंदनी उठ रही थी ना। कैसे चक्कर? आज क्रिकेट नहीं खेल रहा क्या? पापा जी आज इतना क्रिकेट खेल रहा, ऊंच नीच का पापड़ा भी नहीं खेल रहा। पापा जी आज तो आधे दिन बैठी रही। न क्रिकेट न ऊंच नीच का पापड़ा, आधा समय वैसे ही चला गया, सब वेस्ट हो गया, मतलब आधा दिन है। चिंकी की थोड़ी सी तबीयत ढीली है, बेटे आराम कर लो। चलो रेस्ट। मुझे लग रहा है कोल्ड भी हो रहा है। बदलते मौसम में फटी एडियो से परेशान होना आम बात है। ऐसे में इनकी देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने मंगवा लिया है अमेजोन से अगारो का कैलस रिमूवर। इस बॉक्स में आपको मिलता है कैलस रिमूवर यूनिट के साथ 3 हेड क्लीनिंग ब्रश और यूएसबी केबल। सबसे अच्छी बात है कि ये चार्जेबल है। रेड लाइट में बैटरी लो और ग्रीन लाइट होने पर मतलब डिवाइस फुल चार्ज हो चुकी है। इसे यूज करना एकदम सिंपल है। सबसे पहले पैरों को धोकर सुखा लेना। इसमें जो पहला हेड है वो फाइन ग्राइंड है, जिसे आप डेली यूज कर सकते हैं। दूसरा हेड मीडियम ग्राइंड है, जो एडियो की डेड स्किन को निकालता है। और तीसरा हेड कोर्स ग्राइंड है, जो हार्ड स्किन और कैलस को भी रिमूव करता है। ये वाटर प्रूफ भी है, जो गीली और सूखी दोनों स्थितियों में असरदार है। फुल चार्ज होने पर ये पूरे 45 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पोर्टेबल भी है, इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इस्तेमाल के बाद कैलस रिमूवर के हेड को निकाले और पानी से साफ करे और अच्छी तरह से सुखा ले। अगर आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहलवान बच्चे क्या कर रहे हो? हैं आपसे भी कुछ ना कुछ छीना गया मुझे लगता है। हैं छीना गया ना? हाँ बोल नहीं पा रहे हो। ये खा लो चने, ये देखो मैं ये खा रहा था चने, तो इन्होंने सोचा बिस्किट विस्किट है इसमें, हैं ओरियो वाले क्रीम वाले बिस्किट पता नहीं। हाँ भाई चने के दाने के साथ में अगर मीठे दाने मिल जाए तब बेस्ट है। हैं ऐसे खाली नहीं खाता चने, प्रसाद बना के खाता है। वही बढ़िया लगे। मीठा जरूर, बढ़िया लगे। मीठा जरूर होना चाहिए इसमें, बात ये है। ये नया ये गिलहरियों में इतनी ताकत आ रही है, इस तरह चला स्टील में कुछ ऊपर बंदर चलते हो। एक दिन हम गार्डन में खेल ले और उसी नंदनी में हाँ वहाँ पे टीन पे डब डब बोल लगी। हमें अच्छा लगा बंदर आ गए, मैं भाग गया। अच्छा मेरे हाथ में डंडी थी, वो फिर भी डर गया। खंभे पे हाँ और मैं गिर को पीछे। बाबा जी हाँ और मुझे लोगों डर बंदर तो नहीं होगी, और नंदनी भागी भागी जा रही अच्छा पीछे थी और पुल पे जहाँ से बंदर उतरे वो गिलहरी थी। यानी कि गिलहरी इतनी ताकतवर हो रही। वैसे तो टिन पे अगर कुछ भी पक्षी कबूतर कुछ भी कूद देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बंदर आ गए। पहले तो ये लगता था कि यहाँ बंदर ही बंदर हैं, लेकिन इनसे भी शोरगुल होता है बहुत। बंदर कम आ रहे वैसे। हैं अब बंदर कम आ रहे, 2 दिन लाए में लगा तुम्हारे। हाँ जिस महीने दिन में वे खाई ना जैसे तोरी, हाँ। और उससे अगले दिन। जैसे महीने में 2-3 बार आ जाए बस। अच्छा हाँ उनका वे शिफ्ट में चलता है ना, पूरे गांव में ड्यूटी देनी है उन्हें भाई, तो महीने भर में आके इधर शिफ्ट आती है उनकी। पूरा लंबा चौड़ा एरिया ना, सब जगह घूमना पड़ा है, नुकसान भी तो सब जगह करना है उन्हें। क्या बनाऊंगा आज? क्या बताऊं, जो कुछ खाना है जब तक वही खाकर निकालता है मार तो। मम्मी जी मैं कह रहा आप पीली दाल बना दो, जिनके बुखार का से जो भी हो रहा वे खा लेंगे सब। मुझे बता, पीली दाल सब खा ले हमारे घर में। ठीक भी हो माँ सही भी कह रहा है ये धुली हुई मूंग की दाल को कह रहा पीली दाल। बेदड़ी ना बनावे, दीदी वो पतली 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 खिचड़ी, पतली पतली खिचड़ी को बेदड़ी बोलते हैं माँ की भाषा में। ठीक है, मका दिन का रोटी खाकर उल्टी हो गया खा लेंगे।
हैं? बना दो इनके नाम की, एक आरसी के नाम भी बना दो और जिनकी दीदी के नाम भी। चलो भाई देखें हैं। तो मैं तो तेरी बात सही समझ रही, पीली दाल ही बना दूँ सबके नाम की, बढ़िया रहेगी, है ना। जल्दी खाना बना लूंगी, कीट पतंगे निकलेंगे फिर। माँ जी की स्किन माँ जी की स्किन, बेटा जब बुढ़ापा आ जा तो स्किन ऐसी सुकड़नी शुरू हो जा। बढ़ जा। हाँ सुकड़ जा स्किन। अच्छा जी, जब बुढ़े हो जा। स्किन भी तो जानकारी तो तुझे मारते भी जाता है पर अपनी जानकारी को छुपा कर रखा है तू, है अंदर ही अंदर। इसे भाई इन शब्दों को बता, बयां करके बता। है माँ कैसा करा कराए हो जब इसे कुछ मंगाना हो गया? माँ प्लीज। माँ प्लीज। ये डायलॉग है इसका, माँ पे अपनी हर बात मनवाना। ये 4 बजते ही टाइम देख ले, इसे खेलने जाना पड़ा है क्रिकेट। इसके 2-3 साथी और, जो मैं मना भी कर दूं ना तो फिर कहेगा माँ जी प्लीज चला जाऊं, माँ जी प्लीज चला जाऊं। फिर मैं बाहर आके देखूंगी माँ चला गया हुआ, कहाँ वो तो जा भी लिया कपड़े पहन के। 2 साइकिल राइडर तैयार हैं, नु कह रहे थोड़ी सी दूर तक चक्कर लगवा के ले आओ हमारा। एक तो हवा करवाने चला गया, टायर में हवा कम थी, उधर वाले घर में रखा है पंप। और एक आरुषि है, आरुषि कह रही इसे हवा करवा के ले आने दो इस साइकिल के टायर में और मैं भी चलूँगी। मगर ठीक है भाई, मैं तो जब तक यहाँ बैठा, और जब भी तुम्हें चलना होगा मुझे बता दियो। कैसा हाल हुआ पड़ा? अरे नहीं, बढ़िया ट्रैक है तो देखिए, बढ़िया पक्का हो रहा, मिट्टी बैठ चुकी इसमें। कैसे? नहीं तो हट जाएगी, देखो जाने लग रही भैंस। इधर को आजा, कूद रही वह। देखो भाई, भैंस को क्रॉस हो जाने देते हैं। और ये देखो, ओ भाई आराम से। तो ये वाला ट्रैक है यहीं पे घर के बगल में, एक है तो कच्ची सड़क, अभी पक्की नहीं बनी, पक्का निर्माण भी इस पे हो जाएगा। इस पे चलाएंगे साइकिल, और ऑफ रोडिंग भी है यहाँ पे कहीं कहीं पे। ये देखो खड्डे भी हैं, पानी जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ। बारिश हो रही ना लगातार कई दिनों से, तो भाई खेतों के रास्ते तो कीचड़ वाले हो रहे। कीचड़ हो जाओ उसमें साइकिल इनकी ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगी, इसलिए मैं भी पैदल आ गया हूँ। और यहाँ पे इस कोने तक रहूँगा मैं, वो रहा वहाँ पे घर। और इतनी दूर आए हैं हम घर से अभी। चलो आ जाइयो, ले जाओ, मैं यहीं मिलूँगा, लगा के आ जाओगे चक्कर। आरुषि जाओ, और हैं? हाँ फिर इधर को जाओ, एक चक्कर लगा के आओ, यहीं मिलूँगा मैं। ठीक है भाई, कहाँ तक चलूँगा इनके पीछे? इधर रास्ते से फिर वापस आ गए, ऐसे ऐसे जाके ऐसे इधर को गोल चक्कर है, मतलब इसी गली में निकल आते हैं। और घर के अगल बगल ही रखूँगा मैं इनको, ज़्यादा दूर तो ले नहीं जा रहा हूँ। भाई तुमने तो आरुषि को ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, इतने पीछे नहीं छोड़ना था आरुषि को। देखो आरुषि भाई थोड़ा आराम आराम से आ रही है, अभी रुक जा तू। ये सोच रहा है यहाँ कंपटीशन चल रहा है, मैं कह रहा यहाँ पे आरुषि को ले जा, आराम से चला ले। और वो आ रही है धीरे धीरे, है हाँ वो भी लगा गई। जाओ आराम से, मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ इस गली से घर सही क्लियर दिखता था, लेकिन ये फसल बड़ी बड़ी होगी गन्ने की, और भी बड़ी होगी है जैसे ही, तो इधर से दिखना बंद हो जाएगा। और हरी भरी फसलें, इधर एक धान का खेत है ये। अरे आरुष तेरे पीछे यार लग रहा, विराज आरुष का दोस्त। आजा यहीं तक आवागा वो। और कैसे घूम रहे तुम? अच्छा कॉपी लेने आए, नोटबुक है, होमवर्क पेंडिंग है क्या? स्कूल नहीं गए थे? थोड़ा सा छूट रहा। अच्छा छूटा हुआ है। आ जा भाई, अपने दोस्त से मीटिंग कर ले पहले, बाद में चलाइयो इसे। विराज को बैठ के चला होगा देख के भाई, रास्ता ऐसा ही है। आरुषि जाओ बेटे आराम से, हैं ज़्यादा थकी हो मत, और जब थक जाओगे बता दियो। नंदनी पैदल मार्च करते हुए ही आ गई। अपनी साइकिल क्यों नहीं लाया आप? मेरी साइकिल ना खराब हो रही है। अच्छा वो ख़राब हो रही है। हाँ तो भाई इसे साइकिल को छोड़ के आना पड़ा है, और इसने सोचा कि भाई पता नहीं कितना बड़ा एडवेंचर करने के लिए चले गए हैं वो। कोई बात नहीं, नज़दीक ही है, और ये पैदल ही आ गया है। मजा आ गया, घर भी ट्रैकिंग कर। पैदल ट्रैकिंग है। आरुष आया नहीं, कहाँ रह गया, अब की बार बहुत देर कर दी। क्या कह रहा भाई? ओहो, ये एयरलिफ्ट करा के ले आया अब नंदनी को। मज़ा आया? चलो अब अंधेरा होने वाला है, कहाँ तक घूमना है मुझे पहले ही बता दो। दूर तक नहीं जा सकते, यही चला लेंगे हम तो। यहीं चला लेंगे। आ जाओ तो थोड़ी दूर ले चलता हूँ, ज़्यादा दूर जाने का समय नहीं है। हाँ इसको बिठा ले, नंदनी बैठ जा, और सेफली चलाना है। हाँ बिल्कुल सेफ तरीके से, सेफ्टी के साथ में मैं चलता हूँ इनके साथ साथ में, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। और ये तो जिद करते हैं कि हमें बहुत दूर तक जाना है साइकिल चला के। मैं कहा नहीं, दूर तक जाने का समय नहीं है भाई। हाँ मैं भी तो कह रहा था कीचड़ है, आगे ज़्यादा आगे नहीं जा। आगे और गड्ढे हो रहे हो, आगे वैसे
भी है जंगल की जगह, सेफली नहीं होगा तो हम पहले घर चले जाएंगे। अच्छा, ज्यादा सेफ नहीं है आगे चलना। संडे के दिन आएगी, राइडिंग करेंगे शाम के टाइम, हाँ, जब रोश 5-6 बज जाएंगे, जब रोशनी धूप हो। निकलनी होती है ना, हाँ जब करेंगे। चलो ठीक कह रहा है रोश। हाँ बेटे, आप आगे बढ़ना चाहते हो आगे नहीं, आगे बेटे? पापा जी, हाँ आगे जो हम हो जाए ना, रात के समय कुछ भी आ सकता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा नंदिनी को। नंदिनी चलो बेटे वापस, चलो यहाँ तक चल रहे हैं। ये मोड़ है ना, यहाँ तक चल रहे हैं। आओ नंदिनी, तेरी भी जिद पूरी हो जाएगी भाई। मोर भी दिख सके, हैं? मोर दिख गया तो बढ़िया है। मोर? हाँ जी पापा जी, यही तो बोल रहा है मोर। हाँ, इधर से ही बोलते हैं। तो आगे घरों लोग क्यों आ जाओ, देखो दिखाता हूँ कैसे रास्ते हो रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आए ना आप लोग, आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल स्मूथ है रास्ते, लेकिन नहीं, बारिश के कारण, एक तो जल भराव के कारण यहाँ कीचड़ हो जाता है। देखो ऐसे, पापा जी, हो रहा उनका खेत। ठीक है। और यहाँ तो खड़ंजा है, ईंटों की सड़क है, आगे ईंटों की भी नहीं है, बस यहाँ से आगे। पापा जी, हाँ ये है ना, हम्म, यहाँ से वो गिर रहा है ना, हाँ हाँ, ये पुल से गिर रहा है, यहाँ से आगे तक का रास्ता खराब है। कच्चा है ना वो, हाँ जी, और यहाँ पे जंगल भी है एक साइड में, जंगल भी है। और वहाँ पे पापा जी पहले तो छोटे भी थे पेड़, हाँ अब तो और घना जंगल होगा पापा जी। वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता रास्ता। हाँ जिस दिन हमें अरविंद पापा जी लेके आए थे ना उस रास्ते बगू, हाँ, घने जंगल पूरे, अच्छा पूरा जंगल। इस साइड जाएगा जंगल का रास्ता, इस साइड जाएगा बुढ़ाने का। अच्छा, चलो तो वापस हो ले यहाँ और से। जो सीधे चल के हम ऐसे मुड़ गए तो हम उससे सीधे चले गए, हाँ तो हम ऐसे मुड़ गए तो हमारे स्कूल में पहुंच जाएंगे। चलो, इसे बैठा लो अब नंदिनी को। नंदिनी बैठो बेटे आप। पापा जी पहले इस कीचड़ में काट लो। मोड़ ले तो मोड़ ले पहले, इसको बिठा लिए हैं। आरुषि बेटे रुक जा, साथ में ही चलना, मैं भी चल रहा हूँ भाई। मोड़ ले से, चलो बेटे बैठो इस पे। पापा जी पहले इसमें काट लो। अच्छा, बस बस यहीं पे ब्रेक मार दे, आराम से लेके चलिए भाई, बिल्कुल बैलेंस बना के, से गिरा मत दियो। अब चलते हैं वापस घर और इनकी राइडिंग करवा देते हैं अब समाप्त। अब हो गया है संध्याकालीन समय, अंधेरा होने वाला है, तो सेफली बच्चे घर पे पहुंच गए हैं। मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो भाई इनका आज का जो था शौक राइड करने का, वो ऑफ रोडिंग करने का, वो हो गया है पूरा। ये रास्ते में क्यों खड़े कर दिए व्हीकल्स, ये देखो, एक यहाँ खड़ी कर दी है और एक यहाँ। राइडर बीच में छोड़ के भाग गए। अब मुझे लगाना पड़ेगा इनको इनके स्टैंड की पार्किंग में। क्या कह रही? उस गेट के पीछे वहीं से लगा दो, एक साइड से वो। मेन गेट के पीछे। हाँ, फिर यहाँ से ले जाना, मिट्टी मिट्टी हो गए तो बाहर की बारी खड़ी हम वैसे भी ये जो है ना किचड़ विचड़ में वो सब जगह को चला कर लाए। चलाए। हाँ, टायर इनके गंदे हो रहे हैं, यहाँ पे लाएंगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी, इसलिए वहीं पे मेन गेट के पिछली तरफ जगह बचती है, उधर वहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में जो माँ जी ने बोला था और आरुष ने, पीली दाल। तो पीली दाल हमारी कुकर में बनने लग रही है, और इससे पहले मैंने दूध गर्म कर दिया, और उसके बाद में बनानी है मुझे ये सिवई। गुड्डू कह रही कि मम्मी सिवई बना दो। अभी हमने 2 दिन पहले बनाई थी, बोली कि मैंने खाई नहीं थी। मैं कहा चलो आज फिर बना देती हूँ, दूध भी रखा हुआ है सुबह वाला। तो चलो भाई, अभी सिवई बनाऊँगी। आटा मैं लगा के आ गई और फिर सेक दूँगी रोटियाँ, और सब लोग जो है अपना डिनर कर लेंगे। तो ये रहेगा आज सबका डिनर, और वो भी मिट्टी के चूल्हे पर बना रही हूँ खाना। और सोच रही थी दोपहर में बनाऊंगी, लेकिन दोपहर में बहुत तेज़ हवा थी यहाँ पे। एक तो इस पे से जाल पे से ये हटा रखा मैंने कट्टा, नहीं तो पहले मैं ये गेट बंद कर देती थी तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं आवे थी सामने से, और मेन गेट खुला रहता है हवा की वजह से, और इस टाइम पूरी हवा गुम हो जाती है। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम इसे झेल ना पाए। और जो मैं बच्चों की पसंद की दाल बना रही ना, इसमें 2-3 सीटी आते ही इस कुकर में हमारे यही प्रॉब्लम है, सीटी के साथ में ज़रूर पानी निकलेगा। और ये दाल मैंने पहले ही छोंक दी थी। और ये वाली जो पीली दाल है ना, बच्चों की पसंद की बना रही मैं, ये 2-3 सीटियों में ही हो जाएगी, इसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया क्योंकि सूर्यास्त होता है 7 बजे पूरे, और बढ़िया लग रहा आज इधर की साइड में इस टाइम खाना बनाते हुए, घूमते हुए। और मैं तो उन्हें कह रही थी गुड्डू के पापा को, मगर मिट्टी के चूल्हे का यहाँ रख लूँ क्या, क्योंकि यहाँ दिन में छाँव आ करेगी इस सेब के पेड़ की, और शाम के टाइम भी। और यहाँ पे ना गोबर से लीप लूँगी, बढ़िया लगेगा, बैठ के भी हरियाली है चारों तरफ, और बीच में मिट्टी का चूल्हा हो जाएगा। कहने लगे कहाँ कहाँ रखेगी इसे, एक जगह ही सेट रहने दे बस, तन्ने टीन तो काली करी थी, अब इन पेड़ों का विनाश करेगी क्या। मैं कहा चलो जैसी आपकी मर्जी। तो चलो भाई, अब जाती हूँ मैं पूजा करने के लिए। रात के बज चुके हैं 8 और अब आ गई है डिनर की बारी। क्या बनाया आज? मैंने बनाई सिवई बनाई, मूंग की दाल बनाई, रोटी बनाई, दूध गर्म करा। अच्छा, 3-4 चीज़ें बन गई हैं, हाँ। मतलब फिनिश हो गए बन गए। हाँ।
तो बच्चे भाई उन्हें सर्व किया जा रहा है, वो खा रहे हैं, ताजी ताजी रोटियां सेक रही हैं यहाँ पे। ये देसी किचन शुरू कर दिया। जब ज़्यादा बारिश होवे तब तो इसे बंद कर दें यहाँ पे, क्योंकि तिरछी बारिश होवे तो पानी आ जाए यहाँ पे। मौसम भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो इसलिए ये यहाँ पे चूल्हा जला लिया था। गुड्डू इंतजार कर रही थी मम्मी खाना बन गया क्या, क्योंकि वो क्लास बीच में से जब उसकी नहीं चलती तभी आवे उठ के, तो वो खाना खा लेगी, उसे इतना टाइम मिल गया। और मुझे डर लग रहा था कि जब बारिश हो ना तो कीट पतंगे भारी मात्रा में आ जा रोशनी पे, लेकिन शुक्र है परमात्मा का ऐसा हुआ नहीं। आज मैंने खाना आराम से बना लिया, पूरे ध्यानपूर्वक, अपना शांतिपूर्वक। चलो भाई, अब जो बंदे रह रहे खाना खाए बिना, अब उन्हें खाना खिलाओगे। बच्चों ने खा लिया लगभग, क्योंकि फिर इनके दवाई का भी टाइम हो तो ये जाएगा। सिवाई किस लिए बनाई? सिवई गुड्डू कह रही थी इसलिए बनाई। अच्छा अच्छा। हाँ, 2-3 बच्चे खा लेना, चिंकी ने भी खा ली। जब किसी को फीवर हो तो उसे बना के दे जावे हाँ हैं, लेकिन वो सर्दियों का मसाला है। है, नहीं सर्दियों का तो मसाला है, लेकिन ऐसे मौसम में नमक लगा के इनके जाके से खुल जाए, चटनी वटनी खा के, क्योंकि ये सब्जियां कम खा रहे। अभी ये सारा सामान यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि रोटी मैंने सारी सेक दी।